हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे और भारत के राज्यों का कैसे निर्माण हुआ, यानी भारत का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 है इंडिया अर्थात भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत एक विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ हो, यानी भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते भारत से। भारत कोई भी राज्य विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते, लेकिन भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 है, ये संसद लिखा है। संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, यानी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी विदेशी कोई भी राज्य है तो उसको क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को मिलाया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण, अर्थात संसद है नए राज्य का निर्माण अर्थात संसद किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी राज्यों की सीमाओं में राज्य का क्षेत्रफल भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, नए राज्य में निर्माण की प्रक्रिया क्या है। इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, और राष्ट्रपति प्रस्ताव को संबंधित राज्यों के पास भेजता है, जिसका उद्देश्य राज्य के विचार जानना जरूरी है। राष्ट्रपति इसके लिए समय सीमा भी तय कर सकता है, यानी राष्ट्रपति राज्य के विचार जानने के लिए भेजेगा और इसकी समय सीमा भी तय कर सकता है, या कितने दिन में प्रस्ताव मांगेगा। शायद 14 दिन के आसपास है। राज्यों के इसके अंदर विचार देना होगा, और राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए। राष्ट्रपति को राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से राज्य विधानमंडल से राय देगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति बगैर राज्यों की अनुमति के कोई राज्य के नाम में सीमा परिवर्तन कर सकता। उस राज्य के जिसमें उसकी सीमा या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो उस राज्य के विधानमंडल से राय लेगा। राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में प्रस्तुत होगा। जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा, और साधारण विधेयक से पारित होगा। यानी साधारण विधेयक कितना हो गया? 50% + 1, यानी 50% वोट और 1 वोट और। यानी अगर देखिए, जिस दिन मतदान होना है, मान लीजिए 250 सदस्य उपस्थित हुए हैं, ठीक, और 240 ने मतदान किया है, तो 240 का 50% कितना हो गया है? 120, और 120 + 1 वोट और अगर आ गया तो ये साधारण बहुमत हो गया, यानी 50% + 1, तो साधारण विधेयक से पारित होता है। देखिए, अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4, जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कार्य करेगी तो उसे अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। यानी जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, यानी नए राज्य का निर्माण करेगी या किसी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाएगी, तो वह 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं भारत का निर्माण, यानी भारत के राज्यों का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, किससे कौन अलग होकर बना है। तो देखिए, थोड़ा पहले से देखते हैं। कैबिनेट मिशन आया, जब कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। यानी इसको प्रस्ताव मिला था कि अलग पाकिस्तान को मांग करें, लेकिन इस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तानी मांग को खारिज कर दिया था, यानी एक ही देश बनेगा क्षेत्र। दूसरा है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना ने प्रस्ताव दिया था कि भारत और पाकिस्तान 2 नए राज्य बनेंगे, यानी माउंटबेटन ने कहा था भारत और पाकिस्तान 2 नए राज्य बनेंगे। देखिए,
भारत अपनी 565 रियासतें थीं। मान जब इसमें तो 565 रियासतों से कहा गया था या तो वो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या वो खुद स्वतंत्र हैं। जितनी रियासतें थीं या तो खुद स्वतंत्र हैं या भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हों। और देखिए रियासती विभाग था जो इनको रियासत का, इनके अध्यक्ष थे हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी गाजर और छड़ी की नीति। तो देखिए 562 रियासतें तो भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही दिवस यानी सैन्य कार्यवाही से मिलाया था, जो ऑपरेशन पोलो चलाया था 1948 में। ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैन्य कार्रवाई की थी, तो उसके द्वारा इसको भारत में शामिल किया था। जूनागढ़ में जन्म संग्रह कराया था। जूनागढ़ का जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था और जूनागढ़ की जनता भारत में, तो उसमें जन्म संग्रह कराया था। तो इसे जन्म संग्रह के द्वारा भारत में विलय कराया था। और तीसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा सिंह थे, तो इनको विलय पत्र पर इनसे हस्ताक्षर करा के इनको मिलाया था। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह, उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के जम्मू कश्मीर का विलय किया था। अब देखते हैं आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी थी। यानी जो आज़ादी के बाद जो अलग अलग भाषाएं थी राज्यों की, वो सब अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर। तो उसके लिए आयोग बनाया गया था, एस के धर आयोग 1947 में। कौन सा आयोग? एस के धर आयोग 1947 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत करी थी। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 1948 में। इसने सिफारिश की थी कि भाषाई के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। ठीक। लेकिन तेलुगु भाषा के आधार पर नए 2 राज्यों की मांग उठने लगी थी। इसे मना किया था, लेकिन फिर भी मांग उठने लगी थी। तो 1952 में पोट्टी श्री रामालू अनशन पर बैठ गए। एक तमिलनाडु के नेता थे आंध्र प्रदेश के नेता थे पोट्टी श्री रामालू अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे तो इनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। तो इसकी मांग और तेज हो गई। तो 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब किया गया आंध्र प्रदेश गठन? 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया। किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक। इसके बाद बना राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। ये 3 सदस्यीय था, यानी फजल अली, के.एम. पड़ेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इनके सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष थे फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग। इसमें कौन कौन थे? के.एम. पड़ेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इनने कहा था, इसकी रिपोर्ट में कहा था कि भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं। ठीक। क्या कहा था रिपोर्ट में? भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं। देखिए, तो फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया तो इसमें संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 14 राज्य, तब कितने जाते? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जब ये लाया गया अधिनियम। इसके बाद देखिए 1 मई 1960 को बम्बई प्रांत से मराठी भाषा में महाराष्ट्र बना और गुजराती भाषा में गुजरात को 15वां राज्य बनाया। बम्बई में तो महाराष्ट्र था ही, तो महाराष्ट्र राज्य बना, लेकिन जो महाराष्ट्र अलग राज्य बनाया गुजराती भाषा का, गुजरात, वो 15वां राज्य बना। तो गुजरात कौन सा राज्य बना था? 15वां राज्य। एक दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया था? नागालैंड।
यानी 15 में गुजरात बन गया। और नागालैंड कौन सा राज्य बनाया था? 16वां राज्य। असम से अलग हुआ था, असम तो राज्य था ही पहले से, तो नागालैंड उससे अलग होकर बना था, तो कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है स्थापना दिवस पर। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया था। जो बनाया था हिंदी, पंजाब से अलग होकर हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया था। और पंजाब से जो सिख वाला था तो उनको पंजाब राज्य बनाया था, सिख क्षेत्र को। तो पंजाब तो था ही पहले से, उसको अलग होकर कौन सा बनाया था? हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा। हरियाणा कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य। और जो दोनों की सीमा, पंजाब हरियाणा की सीमा पड़ा था चंडीगढ़, इसको दोनों की राजधानी बनाया, और चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बनाया और एक से केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया। ठीक, तो चंडीगढ़ को राजधानी बनाया और केंद्र शासित प्रदेश यानी पंजाब हरियाणा की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखिए, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, जो पहले से केंद्र शासित प्रदेश था, उसको 18वां राज्य बनाया। केंद्र शासित प्रदेश से 18 राज्य बनाया, यानी इसको केंद्र शासित प्रदेश हटाएगा, उसको राज्य बनाएगा। कौन सा? 18वां राज्य। यानी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य जो केंद्र शासित राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश कौन सा था? जो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना था, पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 21 जून 1972। 21 जून 1900 असम से अलग होकर 3 नए राज्य बनाए थे। असम से अलग होकर, पहले नागालैंड हो चुका है अलग, अब ऐसे 3 राज्य और अलग हुए, यानी मेघालय, इसको 19वां राज्य बनाया। इसी से त्रिपुरा अलग हुआ था, 20वां राज्य बना, और मणिपुर 21वां राज्य बना। यानी मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 3 नए राज्य बने असम से अलग होकर। नेक्स्ट, तो ये देखिए कौन कब बने थे? 1972 को तीनों। नेक्स्ट है 16 मई 1975। 16 मई 1975 सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। इसका विलय कर, यानी विदेशी क्षेत्र था, तो इसको संविधान अनुच्छेद 2 के तहत पहले भारत में इसको मिलाया था, फिर इसको 36वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसको जोड़ा गया था। 1975 में 36वां इसमें। और सिक्किम में पहले कौन से शासक रहा था? इसमें था नाग्याल वंश था। कौन सा शासक था? नाग्याल वंश का नाग्याल शासक था। अगला देखिए, 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को असम से अलग हुआ 2 नए राज्य और बने। 4 राज्य पहले बन चुके, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। नहीं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। अब इससे 2 राज्य और बने। अरुणाचल प्रदेश को 23वां राज्य बनाया और मिजोरम को 24वां राज्य बनाया। यानी असम से 5 राज्य, पहले असम एक था, उसमें से 5 राज्य बने। नागालैंड बना पहले, फिर बना मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, और अब बना अरुणाचल और मिजोरम। तो 24 राज्य बन चुके हैं। अब आइए, 30 मई 1987 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया, जो 25वां राज्य बना। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश को 25वां राज्य बनाया गोवा को। 56वां संविधान, देखिए 56वां संविधान 1987। गोवा को 1961 में, देखिए गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्र कराया था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। उनसे ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र कराया, फिर गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। फिर 1956 में संशोधन, यानी 1987 में संशोधन किया, 56वां संशोधन, उसके द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बनाया। मध्य प्रदेश अलग किसको कराया? छत्तीसगढ़ को अलग किया और छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बनाया। कब? 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश अलग होकर उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया था। कौन सा राज्य बनाया था? उत्तराखंड को 27वां राज्य। अलग किससे किया था? उत्तर प्रदेश। कब किया था? 9 नवंबर 2000 को।
देखिए 15 नवंबर 2000 को, नवंबर में ही 3 बने थे, 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग होकर झारखंड को 28वां राज्य बनाया। कौन सा राज्य बनाया? बिहार को 28वां राज्य बनाया झारखंड से अलग होकर। किससे अलग किया? बिहार से। किसको अलग किया? झारखंड को। राज्य कौन सा बना? 28वां राज्य। कब बना? 15 नवंबर को। तो अब देखिए राज्य कितने हो गए, कौन सा राज्य बना? ये 28वां। अरे ना, देखिए 2 जून 2014, ये तो अभी बना 2 जून 2014। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कौन सा अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना को कौन सा राज्य बना है? 29वां राज्य। अलग किससे हुआ? आंध्र प्रदेश से। कब बना? 2 जून 2014 को। जो भारत का नवीनतम राज्य है अभी, जो अभी बना है भारत का नवीनतम राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को। अब देखिए यहाँ कितने राज्य हो गए? 29 तो राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ से देखिए 29 राज्य हो चुके हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब हो चुके? 2 जून 2014 को। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित किया गया है। किसको किया गया? जम्मू कश्मीर। कितने में? 2 केंद्र शासित प्रदेश में। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। किसको अलग किया है? जम्मू कश्मीर को। तो अब पहले कितने राज्य हो गए थे? 29 राज्य हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अब कितने राज्य हो गए हैं? यहाँ एक कम हो गया है, तो 28 तो राज्य हो चुके हैं। 7 वहाँ केंद्र शासित प्रदेश थे 2014 तक। अब कितने हो गए हैं? 9 केंद्र शासित, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य हट गया है तो 28 राज्य हो गए और 2 बन गए केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखिए 26 जून 2020 दादर नगर हवेली और दमन और दीप दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त रूप से एक कर दिया गया है। इनको क्या कर दिया है? दोनों को मिलाकर एक राज्य कर दिया। क्या कर दिया है? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीप, इनको एक राज्य कर दिया। इनकी राजधानी क्या बना दिया है? दमन को। अब देखिए 28 राज्य, राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक कर दिया, तो कितने हो गए? 8। वर्तमान में इतने ही 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों एक याद रखिए, देखिए ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इन तीनों का। 1 नवंबर को कौन बना? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को कौन बना? उत्तराखंड। और 15 नवंबर को कौन बना? झारखंड। यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड और 15 नवंबर को बना झारखंड। इनको सीधा ऐसा याद कर लेना, CUJ। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर अलग अलग राज्य ये बने हैं। ये को मिलाने को बताएगा कौन राज्य कौन सी तारीख को बना है। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।